नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। मैं मनीषा लेकर आई हूँ आपके लिए रेडियो इन्फॉर्मेशन। मंदिर के शिखर का रहस्य। मंदिरों की छत सपाट क्यों नहीं होती, नुकीली क्यों बनाई जाती है? तो सोशल मीडिया से इस जानकारी को मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। मंदिरों की छतों पर एक विशेष प्रकार की आकृति बनाई जाती है। यह आकृति ऊपर की तरफ नुकीली हो जाती है। प्रश्न यह है कि मंदिरों की छतों को इस प्रकार से क्यों बनाया जाता है? क्या इसके पीछे भी कोई साइंस है, कोई मिस्ट्री है? तो जानते हैं इसे। मंदिरों की छत कितने प्रकार की होती है, पहले बात करते हैं इस पर। तो कहते हैं कि भारत में दो तरह के मंदिर निर्माण शैलियां हैं। उत्तर भारत, जिसे नागर शैली भी कहा जाता है, और दूसरा है दक्षिण भारत, जिसे द्रविड़ शैली कहा जाता है। उत्तर भारत में छत को मंदिर वास्तु की भाषा में शिखर कहते हैं और दक्षिण भारत में इसको विमान कहते हैं। दक्षिण भारत में शिखर सिर्फ ऊपर रखे पत्थर को बोलते हैं, जबकि उत्तर भारत में सबसे ऊपर वाला कलश रखा होता है। इसके अलावा इनसे मिलती जुलती कुछ और मंदिर निर्माण शैलियां भी होती हैं। अब एक और जो प्रश्न आता है वो ये कि मंदिर की छत को पिरामिड जैसा क्यों बनाया जाता है? तो यदि बात धार्मिक दृष्टि से की जाए तो ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में था, अतः मंदिर का शिखर एक बिंदु के रूप में होता है जो ब्रह्मांड से पॉजिटिव एनर्जी को संचित करने का, यानी कि इकट्ठा करने का काम करता है। साइंस भी आज इस बात को स्वीकार करता है कि अंदर से खोखला इस तरह का पिरामिड बनाने से उस खाली स्थान पर सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी का स्टोर होने लग जाता है। यदि कोई मनुष्य इस ऊर्जा केंद्र के नीचे आता है तो उसे भी पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है। स्थापत्य कला के अनुसार जरूरी नहीं है कि सामने भगवान की प्रतिमा हो, लेकिन यदि आपके इष्ट देव की प्रतिमा है तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव मानसिक रूप से कई गुना बढ़ जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि मंदिरों में जाकर पूजा करने का जो ये परंपरा है क्यों वहाँ पर ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है, क्यों वहाँ पर अपने इष्ट की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है। एक और जो प्रमुख कारण है इसका वो ये है कि इस तरह की आकृति के कारण सूर्य की किरणें उसे प्रभावित नहीं कर पाती और त्रिकोण के अंदर एवं नीचे वाला हिस्सा बाहर अधिक तापमान होने के बावजूद भी ठंडा रहता है, क्योंकि भारत में मंदिरों का निर्माण यात्रियों के विश्राम के लिए भी किया गया था। अतः यात्रियों की थकान जल्दी से दूर हो सके, इसलिए भी इस तरह की स्थापत्य कला का उपयोग किया गया। मंदिर के शिखर के कारण उसे दूर से पहचाना जा सकता है, क्योंकि नीचे भगवान की प्रतिमा स्थापित है। इस प्रकार की आकृति के कारण कोई भी व्यक्ति प्रतिमा के ऊपर खड़ा नहीं हो सकता है। मंदिरों का निर्माण पूर्णतः वैज्ञानिक विधि से किया जाता है। मंदिर का वास्तुशिल्प ऐसा होता है जिससे वहां पवित्रता, शांति और दिव्यता बनी रहती है। मंदिर की छत ध्वनि सिद्धांत को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, जिसे गुंबद कहा जाता है। शिखर के केंद्र बिंदु के ठीक नीचे मूर्ति स्थापित होती है। गुंबद के कारण मंदिर में किए जाने वाले मंत्रों के स्वर और अन्य आवाजें गूंजती हैं तथा वहां उपस्थित व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। गुंबद और मूर्ति का केंद्र एक ही होने से मूर्ति में निरंतर ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है। जब हम उस मूर्ति को स्पर्श करते हैं, उसके आगे सर टिकाते हैं, तो हमारे अंदर भी वह ऊर्जा प्रवेश करती है। इस ऊर्जा से शक्ति, उत्साह और प्रसन्नता का भी संचार होता है। तो आशा करती हूँ कि आज आपको अपने कई प्रश्नों का उत्तर मिला होगा कि हम मंदिर क्यों जाते हैं, मंदिर में पर भगवान की प्रतिमाएं क्यों स्थापित की जाती हैं, जबकि जब हम ये कहते हैं कि ईश्वर तो कण कण में निवास करता है, और क्यों मंदिर में की गई पूजा ज़्यादा सार्थक होती है, क्यों हमें मंदिर में जाकर शांति का अनुभव होता है, क्यों हमारे सारे संकट टल जाते हैं। तो जो हमारे सनातन धर्म का विरोध करने वाले हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत ही तार्किक, लॉजिकल उत्तर है। ये सिर्फ हमारी आस्था नहीं, बल्कि आस्था के अंदर निहित हमारी साइंटिफिक विजन, हमारा साइंटिफिक पर्सपेक्टिव भी है, और हमारी जो
संस्कृति है वो कितनी उन्नत थी कि उसने संस्कृति में, अपनी संस्कृति में धर्म, संस्कृति और वैज्ञानिकता का संयोजन कर रखा है, फ्यूजन कर रखा है। तो हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति कितनी आगे थी, ये इन सभी को, आज के सो कॉल्ड आधुनिक लोगों को जानने की आवश्यकता है। तो आशा करती हूँ आपको ये पोस्ट अच्छी लगेगी, और यदि आपको अच्छी लगती है और नहीं भी लगती तो भी ये जानकारी है, ये फैक्ट है, इसे आगे बढ़ाइए और अपने सनातन धर्म के परचम को लहराइए। सनातन धर्म की जो सार्थक बातें हैं उन्हें भी आगे प्रसारित करना एक पुण्य का ही कार्य होता है। तो मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ, तब तक करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान। जय सनातन।